राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि बहुत बड़ा संयोग बना, सफलता का झंडा लहराएगा इन क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निश्चित। मीन राशि परम पिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी बारंबार ही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी लोगों के सभी मनोरथ को पूर्ण करिएगा, इनको स्वस्थ रखिए, निरोगी काया प्रदान करिए। मीन राशि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है, मध्य चरण है, ठीक। आप इस समय में कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसा जगह है जहां सफलता का झंडा गाड़ेंगे और लहराएगा। क्यों लहराएगा, कारण समझिएगा और बात समझ में आ जाएगी तो काम बन जाएगा। देखिए, आपके छठे भाव में यहां पर सिंह राशि में केतु महाराज विराजित। जैसा कि आपको पता होगा, केतु महाराज आध्यात्म से जोड़ते हैं और ये हमें वैराग्य प्रदान कर देते, वैरागी बना देते। केतु महाराज जो भी सुख सुविधा है उससे हमें विमुख कर देते। यही समझने वाली बात। जहां राहु को सर्वस्व मिल जाए फिर भी कम, रातों रात स्टार बना देते हैं राहु महाराज, छप्पर फाड़ लाभ देते हैं, खूब धन, खूब संपत्ति, मान, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा प्रदान करते। और केतु महाराज वहीं उसे वैराग्य दे देते, मोह माया से दूर कर देते, भगवान की तरफ जोड़ देते। अब यही समझना है कि केतु महाराज आपके छठे घर में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, और ये इस समय में शुक्र के नक्षत्र में द्वितीय चरण से गोचर करेंगे। इसके बाद में ये मंगल के मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो अभी जो ये शुक्र के द्वितीय चरण से गोचर कर रहे हैं नक्षत्र के, तो शुक्र आपके पराक्रम के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक। तो यहां पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, यहां पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बार बार कहा है, कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के हिसाब से परिणाम देता है, चलता है, चलना पड़ता है, मजबूरी है, घर उनका है। और जिस नक्षत्र से गोचर करता है उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से उसको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब शुक्र में और केतु में अच्छा संबंध है, गुरु शिष्य का भी संबंध है और मित्रवत संबंध है। जहां पर शुक्र आपको ग्लैमर देते हैं, धन देते हैं, भोग विलासता देते हैं, केतु वहां पर आपको वैराग्य देते हैं। तो अब यहां ये समझिएगा कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको लालसा, आपको चाहिए, आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोशिश भी आप कर रहे हैं, प्रयास भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप जितना उसके पीछे भाग रहे हैं वो आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं। और केतु महाराज मोह माया से विरक्त कर रहे हैं, आपको हटा रहे हैं। तो यहां पर अब होने ये जा रहा है कि आप अब अपने पराक्रम को लेकर के चिंता नहीं करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब आप चिंता छोड़ दीजिए। यही तो केतु चाहते हैं, यही केतु चाहते हैं कि आप उससे जुड़े मत, यानी कि आप उसी के पीछे मत पागल हो। केतु वहां से हटा रहे हैं, तो यदि आप हट रहे हैं तो आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है। जाहिर सी, यदि आप धन के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो केतु क्या करते हैं, वहां से आपको हटाते हैं।
केतु वहां से हटाते हैं कि ये मिथ्या है, बेकार है, काम की चीज नहीं, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म आध्यात्म से जुड़ जाओ। तो आप धन के पीछे नहीं भाग रहे, इधर भाग रहे, यानी आपका वो काम तो हो ही रहा है। तो जो आप धन के पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप आध्यात्म के पीछे दौड़ रहे, तो स्वतः आपका काम बनेगा। अब जो आपका काम नहीं बन, आपका पराक्रम नहीं बढ़ रहा था, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके धन में इजाफा होगा, सम्मान मिलेगा, पद पद प्रतिष्ठा मिलेगा, और वो भी अचानक से मिलेगा, एकाएक मिलेगा, एकाएक मिलेगा। और केतु बैठे कहां है? आपके छठे घर रोग ऋण शत्रु के घर में, और यही घर हमारे नौकरी का है। तो रोग ऋण शत्रु से आप विमुख हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे, अपने आप वो सब हट जाएंगे। तब नौकरी के लिए जो आपने झेला, जो परेशानी झेल रहे हैं, वहां से आपको लाभ मिलेगा, वहां से लाभ मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, अचानक से होगा। अच्छा, एक बात और समझिए, ये तो शुक्र का हो गया। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये मघा नक्षत्र में, यानी मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब मंगल आपके धन के मालिक हो और आपके भाग्य के मालिक हैं। तो 3 तारीख से भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो जो भी आपका लटका भटका अटका काम है, नहीं हो रहा था, वह काम आपका बनेगा, उलझन दूर होगी, और धन तो आप खूब कमाते हुए दिखाई देंगे। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, वाणी से अच्छा पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कुटुंबजनों का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि धर्म कर्म से जुड़ेंगे आप, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिसका प्रतिफल यह होगा कि भाग्य का चौगुना साथ मिलेगा। जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपको लग रहा था कि मानो कोई जादू टोना टोटका हो गया, काला जादू हो गया, काम बन ही नहीं रहा, काम बिगड़ जा रहा है, वो सारा काम बनेगा, संपन्न हो, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा, उलझन दूर होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, मन चाहा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। झंडा गाड़ेंगे आप, झंडा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने का मतलब केतु झंडा देते हैं। नौकरी में कोई बड़ा पद मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां पर झंडा गाड़ेंगे, केतु झंडा देते हैं। पंछी को दाना पानी देंगे, हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ, आप खुश रहें, व्यक्ति रहें, यही हमारी प्रार्थना।